को क्या हुआ था एक्चुअली गाइस, मैं बताता हूँ आपको सीन क्या था। हम उनको ना पेट में दर्द होता था, तो वो पथरी की वजह से होता था, उनकी पित्त की थैली में पथरी थी। ठीक है, तो अभी 1 महीने पहले हमें पता चला कि उनकी पित्त की थैली जो है ना वो भर चुकी है पथरी से वजह से, है ना। तो अब डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका ऑपरेशन होना है, क्योंकि पित्त की थैली में जब पथरी होती है ना तो वो बिना ऑपरेशन के नहीं निकलती है ना। तो अब ये ऑपरेशन होना था, बड़ा ऑपरेशन। एक तो होता है दूरबीन से पित्त की थैली को निकाल देते हैं, दूरबीन से, है ना। तो दूरबीन से जब निकालते हैं तो फिर उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है शायद। तो उनका बड़ा ऑपरेशन होना था, मतलब पेट को थोड़ा काटते हैं वो, उसे बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। तो वो होना था, अब वो हुआ उनका। 25 तारीख को हमने एडमिट करी थी। मैंने ब्लड वगैरह भी दिया था, क्योंकि 4 यूनिट ब्लड चाहिए था। तो मैंने और मेरी बहन ने ब्लड दिया था, क्योंकि हमारा जो मेरी और मेरी बहन का ब्लड है वो मम्मी से मैच कर रहा था, ए नेगेटिव था उनका ब्लड ग्रुप। और 2 यूनिट हमने ब्लड बैंक से लिया था एक्सचेंज में। तो उसके बाद ऑपरेशन हुआ 26 तारीख को सुबह। ऑपरेशन ठीक ठाक था। 4-5 घंटे चला था। सुबह 7 बजे स्टार्ट होके 10 या 11 बजे तक वो आईसीयू में आ गई थी। ठीक है, आईसीयू में वो अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी। तो हम लोगों ने देख लिया था उनको, मतलब ठीक ठाक है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया है, और जो था हमने निकाल दिया। फोटो वगैरह दिखाया उन्होंने, जो उन्होंने बाहर निकाला पित्त की थैली। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि वो जगह उठे, तो हम लोग मिले, उनसे बात करें। ठीक है, तो रात हो गई थी। रात तक उनको होश आया तो पापा वहां पे थे, हम लोग घर पे आ गए थे, क्योंकि मेरे साथ बहन थी और तुषार घर पे ही था उस दिन। तो मेरे साथ बहनें थी, मौसी थी। ए, क्या मैं लाइव कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ चिल्ला रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग इधर चिल्ला रहे हो, क्या हो गया भाई? ठीक है, तो आईसीयू से फिर वो वार्ड में आ गई नेक्स्ट दिन। हम लोग फिर से मिले, बात करी हमने। हमें लगा मम्मी ठीक, मतलब मम्मी ठीक हो रही थी, बात भी कर रही थी। मम्मी ने बोला मैं ठीक हूँ। फिर 1 यूनिट ब्लड रखा हुआ था, 3 यूनिट उन्हें ऑपरेशन के टाइम पे चढ़ गया था। तो डॉक्टर ने बोला ये 1 यूनिट एक और ब्लड रखा हुआ है, वो निशा का था, मेरी छोटी बहन का। तो शाम के टाइम बोल के गए डॉक्टर कि इस ब्लड को भी चढ़ा दो। अब मम्मी को वो ब्लड चढ़ाया। उस ब्लड को चढ़ने के बाद उनको दिक्कतें शुरू हो गई, दिक्कत बननी। पापा ने बोला, डॉक्टर को बताया कि भाई ये ब्लड दिक्कत कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला चलो देखते हैं। फिर उनके ब्लड ब्लड की दोबारा रिपोर्ट गई, ब्लड कल्चर रिपोर्ट होती है, वो सब की गई। उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन आया। इन्फेक्शन को लेके मम्मी को फिर सुबह तक, रात को जैसे ब्लड चढ़ा तो सुबह तक उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो एक्सरे वगैरह किया, सब चीजें करके मम्मी को जब ज्यादा दिक्कत होने लगी तो वो दोबारा से आईसीयू में लेके गए। ठीक है, वो दोबारा से आईसीयू में लेके गए। मम्मी को बहुत ज्यादा दिक्कत थी ब्लड, वो सांस लेने में। ठीक है, तो उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो वो 2 दिन वेंटिलेटर पे रही। फिर वेंटिलेटर से भी ठीक होके वो आ गई वापस। वेंटिलेटर से भी ठीक होके आ गई थी, मतलब 26 को ऑपरेशन हुआ, 26 को आईसीयू में रही, 27 को वार्ड में आई, ठीक थी। शाम को दिक्कत हुई, 28 को दोबारा से आईसीयू में गई, 29 तक आईसीयू में रही। फिर 29 को भी वो दोबारा वार्ड में आ गई नीचे। तो 29 को ठीक रही, 30 तारीख को भी ठीक रही। ठीक है, वेंटिलेटर के बाद। और उसके बाद फिर दोबारा दिक्कत हुई उनके फेफड़ों में, सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में। उनको निमोनिया बनने लगा, शुगर उनका बढ़ने लगा। तो इन सब के चलते उनको फिर दोबारा से 2 दिन रह के 31 को, फिर 1 तारीख की शाम को उन्हें दिक्कत हुई। तो 2 तारीख को उनको दोबारा से वेंटिलेटर पे लेके गए। 2 तारीख को वेंटिलेटर पे रही। डॉक्टर बोला ठीक हो जाएंगी, दिक्कत नहीं है। हम लोग सब उधर, बहुत हालत खराब थी हमारी। ठीक है, हम लोग मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल थे उस टाइम पे। फिर 3 तारीख को डॉक्टर ने बोला कि इनका दिल काम नहीं कर रहा है। 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे डॉक्टर ने बोला था, और 10 बजे उनका वेंटिलेटर हटाया। तो बस, तो मतलब उनका ऑपरेशन नहीं होता तो आज हमारे बीच में होती मेरी मम्मी। बट ऑपरेशन भी जरूरी था, क्योंकि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था, तकलीफ होती थी उनको। तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करा लो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हॉस्पिटल वालों की लापरवाही है। ठीक है, उन्होंने जो लास्ट ब्लड, मेरे को अभी तो मेरे मेरे पापा को, सबको यही लगता है कि जो लास्ट ब्लड चढ़ाया ना उनको, उसके बाद उनको दिक्कत बनी शुरू हुई। क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी मुझे पूछ रहे थे भाई मम्मी कैसी है, तो
उससे पहले मैंने मम्मी ठीक है एकदम भाई, मम्मी ठीक हो रही है बढ़िया, जिनको पता था कि हाँ वो हॉस्पिटल में है। तो बस, लेकिन फिर बाद में उनको ऐसी दिक्कतें बननी चली गई, ये पता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने लास्ट तक भी 2 तारीख तक भी डॉक्टर ये बोला था कोई दिक्कत नहीं, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग सबने भीड़ लगा रखी थी हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा लोग थे, हम लोग सब हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर भी बोलते कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएंगी। हम लोग उन पर विश्वास करके घर आ गए थे। सुबह मैं जाने वाला था, मैं अपने बच्चों को लेके भी जाने वाला था, आराध्या को और अनी को, दोनों को लेके जाने वाला था, मम्मी को मिलवाता, मम्मी को दिखाता, पर लेकिन सुबह डॉक्टर ने बोल दिया भाई इनका दिल काम नहीं कर रहा है, दैट्स इट। होली पे आप लोगों ने होली का व्लॉग देखा होगा, तो उस टाइम पे मेरा ज्यादा अच्छा मूड नहीं था व्लॉग करने का, बस लेकिन मैंने कर दिया था व्लॉग होली पे ऐसे ही। तो उस टाइम पे मम्मी थी, मम्मी भी होली खेल रही थी हमारे साथ, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं डेली व्लॉग करता मम्मी के साथ यार। तो लास्ट 1 महीने से ये दिक्कत चल रही थी, लास्ट 1 महीने, यानी कि हमें पता चला था ये फरवरी के लास्ट में, जब ऑपरेशन वगैरह जब उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था तो हमें पता चल गया था। तब से ही पापा एक अच्छा सा, मतलब हम देख रहे थे हॉस्पिटल कहाँ से इलाज कराए, तो मिनट में जानकारी निकली, डॉक्टर भी जानकार था, सर्जन था अच्छा खासा, अच्छे खासे ऑपरेशन किए हुए थे उन्होंने भी, सब चीज थी, तो हमने लगा यहाँ करा लेते हैं। बट ऐसा कुछ हो जाएगा ये कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा हो जाएगा। मम्मी भी कह रही थी ना कि पता नहीं ठीक ठाक होगा, तो हम लोग सब हिम्मत दे रहे थे कि मम्मी नहीं सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सब बढ़िया होगा सब। क्योंकि ऑपरेशन तो भाई हॉस्पिटल में तो डेली होते रहते हैं। चलो अब जो होना होता है तो होता है गाइस, उसको अब इसी को जिंदगी कहते हैं, जिंदगी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं सबके लाइफ में सब, लेकिन घर में भी थोड़ा सब चीजें ऐसी है। पापा का मन नहीं अभी टेंशन, हमें पापा की बहुत ज्यादा टेंशन है। तो बताओ, अब तक मैंने सिर्फ तुषार की टेंशन लेता था, मैंने कभी मैं अपने बच्चों को कभी डॉक्टर के नहीं लेके गया कभी भी। जब से अयोध्या हुई है, अनी हुआ है, मैं उनको डॉक्टर के नहीं लेके जाता था। वो बीमार हुए हैं, मम्मी पापा अपने आप लेके जाते थे भाई। मैं क्योंकि कभी भी अनी को बुखार हुआ या फिर जुकाम हो जाता था, सर्दी हो जाती थी, तो मम्मी और पापा अपने आप डॉक्टर के लेके चले जाते थे। मैं गेम में ही लगा रहता था अपना, फेसबुक यूट्यूब ये सब चीजें, इंस्टाग्राम वगैरह सब चलाना। अभी आज जो रियलाइज हो रहा है ना कि मैं इतना समय उनके साथ बिता सकता था, बट हम लोग फोन में ही लगे रहते हैं। मम्मी पापा से मैं बता भी नहीं पाया कि मम्मी मैं कितना प्यार करता हूँ तुमको, ऐसा करके ना कभी कुछ हम बोल ही नहीं पाए उनको, क्योंकि वो रहते सामने तो इतना रियलाइज नहीं होता, बट जब चला जाता है ना कोई तो बहुत ज्यादा रियलाइज होता है उस टाइम पे।